हेलो। सो प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे अकाउंटिंग रेशो में लिक्विडिटी रेशोज। तो लिक्विडिटी रेशो में हमने करंट रेशो और लिक्विड रेशो देखा था। लिक्विडिटी रेशो क्या है और किस तरीके से लिक्विडिटी रेशोज को यूज़ करते हैं हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेज़र करने के लिए एक एंटिटी की। ये हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था और उसको स्टडी करने के लिए आप ये प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम जो आगे करेंगे वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे हम। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लेते हैं ये क्वेश्चन। तो साहब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट करंट रेशो और लिक्विड रेशो। स्टार्टिंग है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि करंट रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम इससे रिलेटेड थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एके प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर देखिए ये आपकी एसेट्स हैं जो हमको यहाँ पे करंट रेशियो में सबसे कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो में हमने देखा था कि करंट रेशियो का मतलब एक तो करंट एसेट्स और आपकी करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आपका जो मेज़र करता है वो होता है करंट रेशियो। अब ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, ये हमारे यहाँ काम आएंगे नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स में आपका एक तो क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट रेशियो में है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर दे रखे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही काम आएंगे। वो शॉर्ट टर्म का मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या कंपनी के जो ऑपरेटिंग साइकिल है उस साइकिल में हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हैं, इन्वेंट्रीज आपकी शॉर्ट करंट एसेट्स में हैं, कैश इन हैंड बैलेंस इन करंट अकाउंट यानी बैंक बैलेंस, कंपनी का एफडी और इंटरेस्ट रिसीवेबल्स को भी हम करंट एसेट में लेते हैं। यहाँ पर आपका जो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन है ये दोनों आइटम इसमें नहीं आएंगे, और जो आइटम्स आएंगे शॉर्ट टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी करंट लायबिलिटीज में काउंट होंगे। तो हमने इनका यहाँ पे टोटल किया तो ये आपका क्या आएगा, करंट एसेट्स में आपके आ गए 2,50,000 प्लस 1,50,000 ये आपके यहाँ से, और 55,000 75,000 आपके इन्वेंट्रीज, और कैश इन हैंड आपका 80,000 और 3,50,000 आपका बैलेंस इन करंट अकाउंट यानी बैंक बैलेंस को, और बैंक एफडी आपकी 2 लाख और 15,000 आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स यहाँ पर हमारा टोटल किया आपकी हैं वो 3 लाख शॉर्ट टर्म लोन, और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके हैं 2,50,000, 5,50,000, बिल्स पेबल 2 लाख, 7,50,000 और आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। तो टोटल 9 लाख आपका हो गया। तो ये 9 लाख आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपका जो करंट एसेट्स था यहाँ पे वो आपका 11,75,000 तो ये है, और यहाँ पे 9 लाख ये है। टोटल आपका ये हो गया, हम इसको करेंगे तो 7,55,000, 11,75,000 और आपका 9 लाख, तो ये टोटल आपका आ गया यहाँ पर 1.30 तो ये आपका करंट रेशो होगा। अब पॉइंट है आपका जो हमें कैलकुलेट करना है वो है लिक्विड रेशो। अब हमने जब देखा था कि लिक्विड रेशो के अंदर आपका लिक्विड रेशो जो है लिक्विड रेशो, तो लिक्विड रेशो हमने देखा था, तो इसको हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था करंट एसेट्स माइनस, आप हमको देखेंगे इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपके होंगे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको वापस रियलाइज नहीं करती। तो आप जो हमारा क्वेश्चन में था ये 11,75,000, तो करंट एसेट तो हमारा 11,75,000
माइनस इन्वेंट्रीज हमारी थी यहाँ पे 75,000, ये आपका है इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हैं माइनस ये आपका 55,000। तो टोटल आपका यहाँ पर जो आ जाता है वो आपका 11 लाख और ये आपका 55,000 करेंगे तो 10,45,000। ठीक है, ये आपके हो गए 10,45,000 आपके हो गए। बड़ा जल्दी आ जाता है। और ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ वही रहेंगी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। करंट लायबिलिटीज़ आपकी कितनी थी, 9 लाख थी। तो आपका जो लिक्विड रेशो है, ये लिक्विड रेशो आपका क्या होगा, लिक्विड रेशो है आपका 10,45,000 अपॉन 9 लाख। ठीक है, ये आपका आ जाता है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 1 पॉइंट आपका ये आ गया 1.1621। ठीक है, जो आइडियल होता है वो होता है आपका 1:1। ये भी हमने देखा था कि जो आइडियल आपका हो वो 1:1 होता है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेंगे, ये यहाँ पर अब जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिग्री ऑफ टफनेस आना शुरू हो जाती है, जब क्योंकि अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस सीधे कम ही आते हैं, तो ट्विस्ट होकर के आते हैं। अब क्योंकि एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज है एंड 75% ऑफ करंट एसेट्स। तो अब यहाँ पर हम इसको देखें कि इसको एंड यस करंट लायबिलिटीज आर 1,50,000। फाइंड आउट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। तो अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। देखिए इनडायरेक्ट वे में हमको क्या दे रखा है इन क्वेश्चन, क्विक एसेट्स आर 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपका दे रखा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लिक्विड रेशो या एसेट टेस्ट रेशो। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड रेशो। तो ये दे रखा है आपका 1.5:1 दे रखा है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में ये कहता है कि 75% क्विक एसेट्स आर 75% ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये है कि ये क्विक एसेट्स जो हैं वो आपके हैं कितने के बराबर हैं, 75% ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एक और इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास में, और वो है कि करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमें दे रखी हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या दे रखी हैं, वो दे रखी है 1,50,000। ठीक है, अब हम इस रेशो को यूज़ करते हैं तो कोई हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे 1,50,000 करंट लायबिलिटीज़। ये करंट लायबिलिटीज़ आपकी इधर ले गए आप, लायबिलिटीज़ मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटू 1.5। तो ये आपका क्या हो गया 2,25,000। ठीक है, और
एसेट्स जो हैं आपके वो दे रखे हैं आपके 75% ऑफ करंट एसेट्स का। तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, करंट एसेट्स को हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा ये क्विक एसेट्स यहाँ पर लिख लिया आपने, ये दे रखे हैं इजिकल टू यहाँ पर है आपका 0.75 इंटू करंट एसेट्स जो हमें देखा था ऊपर। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया करंट एसेट्स इज इक्वल टू आपके हो गए 2,25,000 डिवाइड बाई 0.75। तो आपका आ गया 0.75 से हमने किया तो ये आपका आ गया 3 लाख। अब आपके पास में करंट एसेट्स भी हैं, आपके पास में क्विक एसेट्स भी हैं और आपके पास में करंट लायबिलिटीज़ भी हैं, तीनों हैं। तो आप क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स करंट रेशो निकाल सकते हैं, लिक्विड रेशो दोनों निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यही इसमें मैंने पूछा था। करंट एसेट्स आपने निकाल दिए, वो आ गया आपको 3 लाख। लिक्विड एसेट्स आपने निकाल लिए, लिक्विड रेशो आपके आए थे 2.25 लाख। और करंट रेशो हम इजीली निकाल सकते हैं, करंट रेशो भी निकल जाएगा। क्या है करंट रेशो, करंट आपका 3 लाख, यहाँ पे आप करंट रेशो निकाल सकते हैं इजीली। 3 लाख अपॉन आपने करंट लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी हैं 1,00,000, यानी कि दैट इज़ 2:1। और आपको कहा लिक्विड रेशो हमने शुरू में देखा था कि जो डेटा हमको दे रखा है इसमें इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, ये आपका 1.5:1 है। यहाँ पे आपका 1.5:1 ये आ जाएगा, ये आपका 2:1 है। ये हमारा एक और सिंपल क्वेश्चन हमने किया। कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेशोज, जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो जनरली एप्लीकेशन ऑफ रेशोज के ऊपर होते हैं कि आपने कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को आप किस तरीके से रेशो कैलकुलेट करने में अप्लाई करते हैं।